दूर कहीं जंगल में एक सोनू नाम की चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से रखती थी। चिड़िया को रोज अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए घोंसले से बाहर जाना पड़ता था। उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले रह जाते थे। चिड़िया को हमेशा अपने बच्चों की चिंता लगी रहती थी। चिड़िया को पता था जंगल में बहुत खतरनाक पक्षी भी घूमते रहते हैं, इसलिए चिड़िया को अपने बच्चों की हमेशा चिंता लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन, मेरे प्यारे बच्चों, घर का अनाज खत्म होने वाला है। मैं अनाज लेने घर से बाहर जा रही हूँ। तुम घर पर ही रहना। अगर कोई अनजान आए तो उसके लिए दरवाजा मत खोलना। हाँ जी मम्मा जी, आप जाइए, हम किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। सोनू चिड़िया घोंसले से बाहर चली जाती है और बच्चों ने दरवाजा बंद कर लिया। चलो कुछ खेलते हैं। सारे बच्चे खेल कूद करने लगे और थोड़ी ही देर में वहाँ चील आ जाती है। लगता है सोनू चिड़िया घर में नहीं है। उसके छोटे बच्चे घर पर अकेले हैं। उन्हें खाने में बड़ा मजा आएगा। और चील चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाती है। लगता है मम्मा आ गई। चील घोंसले के अंदर आ जाती है। वाह वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। 4 बच्चे खाने को मिलेंगे। तभी सोनू चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया को देखकर चील वहाँ से भाग जाती है। मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो? चील ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? नहीं मम्मा जी, हम सब ठीक हैं। बच्चों, मैंने कहा था तुम्हें किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। मैं आऊँ तभी दरवाजा खोलना। हाँ जी मम्मा जी, आपने कहा तो था, मगर हमें लगा आप आ गए हो, इसलिए हमने जल्दबाजी में दरवाजा खोल दिया। मम्मा जी, हमें माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, आगे से ध्यान रखना। जब तक मैं अपनी आवाज न निकालूं, दरवाजा मत खोलना। और सोनू चिड़िया अपने चारों बच्चों को गले से लगा लेती। बेटा, मुझे तो बस इन 2 बच्चों की चिंता लगी रहती है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा, बस यही चिंता मुझे सताती है। माता जी, अब आप कोई चिंता ना करें। अब आपकी और बच्चों की मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं आपका ही बेटा हूँ। माता जी, अब आप चिंता ना करें। अच्छा माता जी, अब मैं चलता हूँ। मैं कल फिर आता हूँ। आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं कल फिर आऊँगा। ठीक है माता जी, अब मैं चलता हूँ। घर में बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। दादी माँ, हम पीहू को घास खिलाने जा रहे हैं जंगल। पीहू को भूख लगी होगी। हाँ बच्चों, जाओ पीहू को भी घास खिला के जल्दी से घर वापस ले आओ, उसे भी भूख लगी होगी। चलो भैया। हाँ हाँ नीलम, चलो जल्दी। बरसात भी बंद है। ना जाने कब शुरू हो जाए बरसात। बादल भी हैं। चलो जल्दी से पीहू को घास खिला आते हैं। रोहन, नीलम और पीहू जंगल की ओर चल देते हैं। भैया देखो, इधर बेर लगे हैं। मैं क्या तोड़ लूं? घर जाकर खाएंगे। हाँ पीहू, तोड़ लो, मगर ध्यान से तोड़ना। झाड़ियों में कांटे भी होंगे। दादी माँ के लिए भी ले जाएंगे घर बेर तोड़कर। दादी माँ को बेर बहुत पसंद है। ध्यान से तोड़ना पीहू। जी भैया जी, मैं ध्यान से तोड़ूंगी। नीलम झाड़ियों में बेर तोड़ने लगती है। तभी उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कौन है झाड़ियों में? बाहर आओ। कौन झाड़ियों में है? नीलम, क्या हुआ? किससे बातें कर रही हो? भैया, इधर झाड़ियों में कोई है, रोने की आवाजें आ रही हैं। रोहन और नीलम झाड़ियों के अंदर देखते हैं तो उन्हें एक बंदर का छोटा बच्चा दिखाई देता है। उसके पैर में चोट लगी थी, इसी कारण वो रो रहा था। भैया, इसके पैर में तो चोट लगी है। इसके पैर में बहुत चोट लगी है भैया। नीलम, हम इसे घर ले चलते हैं। दादी माँ इसके पैरों में दवा लगा देगी तो ये ठीक
हो जाएगा। भैया इसे गोदी में उठा लो, ये चल नहीं सकता, इसके पैर में चोट लगी है ना, आप इसे गोद में उठा लो। हाँ हाँ नीलम, मैं इसे गोद में उठा लेता हूँ। तुम पीहू को ले आओ। आओ दोस्त, आ जाओ, डरो नहीं, आ जाओ, हम तुम्हें घर ले चलते हैं। तुम्हारे पैरों में दवाई लगाएंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। फिर जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे यहीं। रोहन बंदर के बच्चे को गोद में उठा लेता है और सभी घर की ओर चल देते हैं।